नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष। चलिए आज आपको लेकर चलता हूं सिंध की तपती धरती पर, उन प्राचीन रास्तों और गलियों के बीच जहां हवा भी इतिहास की खुशबू लेकर बहती है। एक ऐसी गाय ने जन्म लिया वहां जिसका रंग, जिसका स्वभाव और जिसकी सहन शक्ति केवल जीव विज्ञान नहीं बल्कि एक सभ्यता की कहानी कहती है। यह है रेड सिंधी, लाल रंग की वह गाय जिसे सूरज ने तपाकर, धरती ने संवार कर और समय ने परख कर परिपक्व बनाया है। जब सुबह का उजाला इंडस नदी के किनारों को छूता है, रेड सिंधी गाय सिर्फ चलती नहीं, वह दमकती है। उसका गहरा तांबे जैसा लाल रंग केवल सुंदरता ही नहीं बल्कि एक प्राकृतिक कवच है। यह रंग सूरज की तेज किरणों को रोकता है, शरीर में गर्मी के प्रवेश को कम करता है। आज वैज्ञानिक इसे ऊष्मा अनुकूल वर्णक कहते हैं। पुराने किसान इसे बस इतना कहते थे, ये सूरज की बेटी है। अब कुछ लोग इसे लाल सिंधी कहते थे, कुछ रेड कराची कहते थे और कुछ मलीर या फिर लास बेला या सिंधी कहते थे। नाम केवल उपनाम ही नहीं बल्कि इसकी जड़ों, भूगोल और वंश की पहचान थे। यह गाय पश्चिमी सिंध, पाकिस्तान और बलूचिस्तान के लास बेला मलीर इलाकों की देन है। मोहनजोदाड़ो में मिली लाल रंग की कुपड़ वाली गायों की मिट्टी की मूर्तियों में यह प्रमाण मिलता है कि रेड सिंधी का इतिहास कम से कम 4000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। तब यह गाय केवल पशुधन नहीं थी बल्कि समृद्धि का प्रतीक, घर में की देवी और परिवार की रक्षा करने वाली मानी जाती थी। विवाह, गृह प्रवेश और त्योहारों में इसका दान किसी वरदान से कम नहीं माना जाता था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब यह गाय पंजाब और सिंध से निकलकर जहाजों में सवार होकर श्रीलंका, ब्राजील, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक पहुंची, जहां भी गर्मी ने अन्य नस्लों को कमजोर किया, वहां रेड सिंधी अडिग खड़ी रही। दुनिया ने उसे कहा गर्मी की रानी। रेड सिंधी सिर्फ देखने में अलग नहीं बल्कि जन्मजात ट्रॉपिक्स अडेप्टेड है। उसका शरीर मध्यम आकार का, मजबूत कुबड़ और कसकर बनी शारीरिक संरचना वाला है। हल्की हल्की चाल, चेहरे की शांति और उसके पैरों की दृढ़ता उसकी सहनशीलता का संकेत देती है। डीएनए में जेबू की गर्मी सहनशीलता, साहिवाल की दूध की क्षमता और सिंध भूमि की जलवायु की अनुकूलता मिली हुई है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक रूप से विकसित आदर्श उष्ण कटिबंधीय नस्ल कहते हैं। गर्मी बढ़ने पर इसका हृदय गति सबसे कम बढ़ती है, पसीना रस ग्रंथियां बड़ी और सक्रिय होती हैं जिससे तेजी से ठंडी होती हैं उसके शरीर। उसका कुबड़ ऊर्जा का भंडार है जिसमें ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो सूखे में लंबे समय तक उसे सहारा देते हैं, उसके शरीर का पोषण करते हैं। खुर कठोर और पथरीली और रेतीली दलदली मिट्टी पर भी खराब नहीं होते हैं ये जल्दी। रेड सिंधी का दूध उत्पादन बेहद संतुलित है। इसका पैटर्न छोटे किसानों को निरंतर आय देता है। सामान्य परिस्थितियों में यह 1700 से लेकर के 2600 लीटर तक दूध देती है साल में। अच्छे पोषण और चयनित प्रजनन से 3000 से लेकर के 3500 लीटर तक यह उत्पादन पहुंच सकता है। दूध A2 प्रकार के बीटा केजिन प्रोटीन से भरपूर होता है। वसा की गोलिकाएं छोटी होती हैं जिससे यह आसानी से पचता है। बच्चों, बुजुर्गों और गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोगों के लिए यह लाभदायक होता है। वैज्ञानिक इसे उष्ण कटिबंधीय स्वास्थ्य मैत्री दूध कहते हैं। रेड सिंधी केवल दूध में ही नहीं बल्कि उसके शरीर के हर हिस्से में ताकत रखती है। यह कठोर घास, सूखे चारे और खारे पानी, यहाँ तक कि झाड़ियों तक को पचाकर दूध देती है। विदेशी नस्लें महंगा आहार मांगती हैं, लेकिन रेड सिंधी साधारण वातावरण में भी फलती फूलती है। वैज्ञानिक इसे अनुकूलित चारा रूपांतरण क्षमता कहते हैं। स्वाभाविक रूप से यह नस्ल टिक कीटों से प्रतिरोधी है, उनसे लड़ती रहती। मेस्टाइटिस कम होता है इस नस्ल में। आंतरिक परजीवी, उच्च तापमान, नमी, यह सब इसके लिए बाधा ही नहीं बनते कभी। किसान इसे प्यार से कहते हैं, ये गाय टूटती नहीं, हर माहौल में संभल जाती है। मातृत्व तो बेजोड़ है इस गाय का। शोध बताते हैं कि गाय अपने बछड़े से भावनात्मक संवाद करती है। उसका बछड़ा उसकी सांसों की लय पर सोता बढ़ता रहता है। यह मातृत्व तो केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा तक में महसूस किया जा सकता है। रेड सिंधी का सफर सिर्फ सिंध तक सीमित नहीं रहा। यह नस्ल ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, श्रीलंका, अफ्रीका, अमेरिका, इन देशों में भी गर्मी, सहनशीलता और दूध के उत्पादन के लिए अपनाई गई।
श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में इसी नस्ल से नए गर्मी सहनशील संकर विकसित किए गए। ब्राजील में इसे स्वर्ण नस्ल कहा जाता है। भारत की बात करें तो भारत में पहला सरकारी संरक्षण जो है वो रेड सिंधी के रिगार्डिंग शुरू हुआ, जब सरकार ने इसके रिगार्डिंग कदम उठाए। जैसे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन, आरजीएम जिसे हम कहते हैं, गोकुल ग्राम सेंटर्स में नस्लों का संरक्षण, जेनेटिक्स, प्योरिटी और ब्रीडिंग्स प्रोग्राम्स के द्वारा किया जाता है। स्थायी डेयरी खेती के लिए किसानों को समर्थन दिया जाता है यहाँ भारत में। क्लाइमेट रिसिलियंट और डिजीज रेसिलियंट नस्लों को रिवाइव किया जाता है। यह पहल केवल नस्ल बचाने की ही नहीं बल्कि किसानों की आजीविका, ग्रामीण आय और जलवायु अनुकूल डेयरी उत्पादन सुनिश्चित करने का प्रयास है भारत सरकार के द्वारा। भावनात्मक संदेश यहाँ पे हमें एक मिलता है इससे कि जब हमारा मौसम बदल रहा है, हमारी धरती जल रही है, किसान बेचैन है, तब एक गाय गहरी लाल रंग की साधारण चारे में तपती धूप में चुपचाप दूध देती है। इतनी शक्ति, इतनी सहनशीलता, इतनी शालीनता के साथ, और हम उसे भूल बैठे थे। अब वक्त बदल रहा है। रेड सिंधी सिर्फ यादों की गाय नहीं रह रही है, बल्कि यह आज हमारे आने वाली पीढ़ी की सहनशीलता, हमारी धरती की अनुकूलता और हमारी आत्मा की शक्ति बन सकती है। अगर हम इसे अपनाएं, जरूरी प्रजनन, देखभाल, सम्मान दें, तो हम केवल एक गाय ही नहीं पालेंगे, हम अपनी जड़ों को बचाएंगे, अपनी मिट्टी को रोशन करेंगे और अपने भविष्य को मजबूत बनाएंगे। निष्कर्ष सिर्फ इतना है कि रेड सिंधी गाय सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारी आज की जरूरत है। रेड सिंधी नस्ल हमारी मिट्टी, हमारी जलवायु, हमारी जरूरतों और हमारे भविष्य की प्रतिध्वनि है। अगर हमने इसे भुलाने की कोशिश की तो अब ये भी समय आ चुका है कि इसे याद किया जाए, इसे दोबारा रिवाइव किया जाए। और अगर हमने ये नहीं किया तो हम एक बहुत बड़ी शक्ति खो देंगे। ये गाय नहीं है, हमारी कहानी है, हमारी शक्ति है, हमारी धरती की धड़कन है। रेड सिंधी, जिसे हम लाल रानी कह सकते हैं, उसकी कहानी अभी और आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।